नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे घर बैठे क्रेटिनाइन लेवल को कैसे कम किया जा सकता है। तो उसके लिए जानना यह जरूरी है कि क्रेटिनाइन होता क्या है और क्रेटिनाइन कैसे बनता है, और साथ साथ क्रेटिनाइन को कम करने के दो तरीके हो सकते हैं। 2 ways आर देयर। नंबर 1 तरीका है कि क्रेटिनाइन के प्रोडक्शन को कम किया जाए, और नंबर 2 तरीका है कि क्रेटिनाइन के एक्सक्रीशन को बढ़ाया जाए, या तो उसके प्रोडक्शन रोक दी जाए या जो बन रहा है उसको तेजी से निकाला जाए, बॉडी से एक्सक्रीट किया जाए। इन दोनों तरीकों के बारे में भी बात करेंगे, और बात करेंगे कि किस तरीके से घर बैठे क्रेटिनाइन लेवल को कम करना संभव है। उसके लिए सबसे पहले जानते हैं क्रेटिनाइन होता क्या है। क्रेटिनाइन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी मसल्स रिलीज करती हैं, और वो मसल्स के थ्रू हमारे ब्लड में जाता है। जब वो क्रेटिनाइन शरीर से एक्सक्रीट नहीं हो रहा होता, बाहर नहीं निकल रहा होता, तो वो ब्लड में बढ़ने लग जाता है। मसल्स की एक्टिविटी जितनी ज्यादा होती है, क्रेटिनाइन का प्रोडक्शन उतना ज्यादा होने लग जाता है बॉडी। अब ब्लड में जब एक्सेस क्रेटिनाइन होता है तो उसे किडनी फिल्टर नहीं करती, यूरिन द्वारा वो फिल्टर होता है। अगर एक क्रेटिनाइन लेवल नॉर्मल है, क्रेटिनाइन लेवल कंट्रोल रहता है ब्लड में, अगर यूरिन उसे नॉर्मली निकालता रहती है, किडनी अगर निकालती है, और यदि अगर किडनी ठीक काम कर रही है तो ब्लड में क्रेटिनाइन जो है वो एक लेवल तक रहता है, नॉर्मल रेंज में रहता है। अब नॉर्मल रेंज कितनी होती है क्रेटिनाइन की? 0.5 से 1.2 mg/dl जो होती है वो एक नॉर्मल रेंज होती है। ये लैब टू लैब वेरी कर सकती है, मसल मास पे वेरी कर सकती है, एज के अनुसार वेरी कर सकती है, और डाइट के अनुसार वेरी कर सकती है। प्रोटीन डाइट में ऊपर नीचे हो सकता है। अब क्रेटिनाइन को घर बैठे कैसे कम करें, उसके लिए सबसे पहली टिप है कि प्रोटीन का सेवन हम कम करें, प्रोटीन को अवॉइड किया जाए। प्रोटीन को रिप्लेस किससे करेंगे? प्रोटीन को रिप्लेस करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन की जगह लिया जाए, क्योंकि प्रोटीन का बाय प्रोडक्ट होता है क्रेटिनाइन। जब हम प्रोटीन का इंटेक कम करेंगे तो क्रेटिनाइन जो होगा वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अब प्रोटीन को इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस करेंगे। आपने बहुत सी बार देखा होगा, जब भी बीमार होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है या कोई समस्या होती है, हम बेड पे बैठे हुए हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप बेटा कुछ खा ले, और खाने में भी क्या खा ले? उस समय दाल खा ले, और दाल भी कौन सी खा ले? उस समय मूंग की दाल खा ले। तो उसी का हम प्रयोग करेंगे। अगर हमें प्रोटीन भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट के सबसे पहली चॉइस है, लेकिन अगर साथ साथ हमें कुछ प्रोटीन भी लेना है तो हम मूंग की दाल का सेवन कर सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट तरीका है क्रेटिनाइन को कम करने का, वो है हमें विगरस एक्सरसाइजेज, हेवी एक्सरसाइजेज को अवॉइड करना है। अगर विगरस या हेवी एक्सरसाइज की जाती हैं तो उसके अंदर जो है मसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज होती है किडनी पेशेंट्स में, और मसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज होने के कारण क्रेटिनाइन लेवल जो है वो हमारा बढ़ता है, किडनी पे दबाव आता है। अब इन एक्सरसाइजेज का रिप्लेसमेंट में क्या कर सकते हैं किडनी पेशेंट्स? प्राणायाम जो है वो एक बहुत अच्छा उपाय है किडनी पेशेंट्स के लिए। प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम, कपालभाति, लेकिन इसका करने का भी एक तरीका है। हमें इसे बहुत जोर जोर से ना करें और बहुत तेजी से ना करें। इट शुड बी एज डीप एज पॉसिबल, एज ग्रेजुअल एज पॉसिबल। प्राणायाम करने से हमारा ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, और जिससे हमारे किडनी के कोशिकाओं को बल मिलता है। तीसरा टिप जो हमें किडनी पेशेंट जो है वो फॉलो कर सकते हैं वो ये है, प्रोटीन सप्लीमेंट का सेवन ना करें। बहुत सी बार जिम जाते हैं और वहां पे प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन लेने के कारण, और बहुत सी बार एमाइनो एसिड सप्लीमेंट, अनेकों प्रकार के सप्लीमेंट जो है वो जिम में उपलब्ध होते हैं, जिससे एकदम से बॉडी बन जाती है, और वो सारा फिल्टर किडनी को करना पड़ता है और किडनी पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो एक तरीका प्रोटीन का और सप्लीमेंट ना लिया जाए, इससे किडनी पे अधिक दबाव ना पड़े। चौथी टिप क्रेटिनाइन को कम करने की वो ये है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखा जाए। जी हाँ, बहुत सी बार हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है ना, तो किडनी के कोशिकाओं पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, और किडनी पे दबाव पड़ने के कारण किडनी फर्दर डैमेज होती चली जाती है। अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप ब्लड प्रेशर को किस पैथी की दवा से कंट्रोल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप डाइट में आपको नमक बंद करना पड़े, आपको सॉल्ट को बंद कर दीजिए, बंद करना पड़े तो, लेकिन बीपी को किसी भी हालत में कंट्रोल करना आवश्यक है, जरूरी है। अब हो सकता है कि आपकी डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो, तब भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किडनी के कोई भी पेशेंट हैं उनके लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना अनिवार्य है, चाहे आपको आईजीए नेफ्रोपैथी है, या आपकी डायबिटीज के कारण किडनी खराब हुई है, या बीपी के कारण खराब हुई है। जिस भी पैथी की दवा लेनी पड़े, या जो भी डाइट में चेंजेस करना पड़े, आपको नमक बंद करना पड़े, बंद कर। पांचवी टिप किडनी पेशेंट के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है
वो ये है कि नमक, सोडियम का प्रयोग कम करें। बहुत सी बार क्या होता है, एक तो हम खाने में नमक लेते हैं और ऊपर से बहुत से घरों में आदत होती है कि ऊपर से टेबल सॉल्ट डाल लेते हैं, ऊपर से अलग डाल लेते हैं खाने में नमक। तो वो टेबल सॉल्ट या वो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। एक तो ऊपर से हम ना डालें, क्योंकि हमारे घरों में ऑलरेडी डाल लेते हैं सब्जी के टाइम पे, और वेस्ट में क्या होता है कि वो अलग से ऊपर से डालते हैं। हमने वो भी कर लिया और वो भी कर लिया। दूसरा जो नमक के रिलेटेड में है वो ये है कि हम आयोडीन वाले नमक को यानी कि सोडियम क्लोराइड को रिप्लेस करें नेचुरल नमक से, सेंधा नमक से, व्रत वाले नमक से, लाहौरी नमक से, पाकिस्तानी नमक भी जिसको कहा जाता है, इससे उसको रिप्लेस किया जाए। ये एक नेचुरल नमक होता है जो समुद्र में आता है, पानी जब चला जाता है और वो छोड़ जाता है नमक। तो ये नेचुरल नमक में सोडियम का कंटेंट काफी कम होता है एज कंपेयर टू आयोडीन वाला नमक जो फैक्ट्री में प्रोसेस होता है। तो रिप्लेस आयोडीन वाला नमक विद सेंधा नमक। सिक्स्थ टिप है किडनी पेशेंट के लिए घर बैठे क्रेटिनाइन कम, वो है कि अल्कोहल का सेवन ना किया जाए, अल्कोहल को अवॉइड किया जाए। अल्कोहल लेते ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और वो सारा फिल्ट्रेशन अल्कोहल का जो है वो किडनी ने ही करना होता है। तो जितना हो सके अल्कोहल को बंद कर दीजिए। अल्कोहल को किडनी पेशेंट के लिए आप समझ लीजिए कि जहर है, उसको आपको नहीं लेना है किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में। सेवेंथ टिप किडनी पेशेंट के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि फीवर से किसी भी प्रकार से बचा जाए, अवॉइड फीवर। क्योंकि अगर फीवर होता है ना तो मसल्स में क्रेटिनिन लेवल जो है वो एकदम से शूट अप हो जाता है, मसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सी बार हमारे पास किडनी पेशेंट आते हैं और वो एकदम से कई बार क्रेटिनिन शूट हो जाता है। इन्फेक्शन हुआ बॉडी में, फीवर हुआ या किसी भी तरह का आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होने के कारण, फीवर के कारण क्रेटिनिन लेवल एकदम से शूट कर जाता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बहुत सी बार ये क्रेटिनिन लेवल जो है वो कंट्रोल हो जाता है जो फीवर के कारण टेम्पररी शूट किया होता है। लेकिन जितना हो सके हमें फीवर से बचना। एट्थ टिप जो किडनी पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो कोल्ड क्लाइमेट से बचना। कोल्ड क्लाइमेट में शिवरिंग होती है, मसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इस एक्टिविटी इंक्रीज होने के कारण क्रेटिनिन लेवल बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है। तो आपको कोल्ड क्लाइमेट से बचना, जितना हो सके अपने आसपास। आपने देखा होगा बहुत सी बार किडनी पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं हम एसी से प्रॉब्लम हो रही है, नहीं बैठ पा रहे। इवन बहुत से पेशेंट को पंखे से प्रॉब्लम होती है, कूलर में नहीं बैठा जाता। इस तरह की चीजें होती है किडनी पेशेंट के, क्योंकि बॉडी में बहुत कम एनर्जी होती है। बहुत सी बार पेशेंट डायलिसिस पर होता है, डायलिसिस के कारण प्रोटीन निकल रहा होता है। तो जितना हो सके कोल्ड क्लाइमेट को अवॉइड करें। नाइन्थ टिप जो किडनी पेशेंट के लिए है वो ये है, कैफीन को अवॉइड करना है। कैफीन जब बॉडी में जाता है या किसी प्रकार का फिजी ड्रिंक जाता है, किसी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक जाती है या सॉफ्ट ड्रिंक या किसी भी प्रकार का कॉफी का प्रयोग किया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कैफीन के कारण ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। ब्लड प्रेशर शूट होने के कारण फिर दोबारा से जो है वो हमारे किडनी के सेल्स में प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है, और दबाव के कारण किडनी फर्दर डैमेज होती चली जाती है। तो कैफीन को हमें अवॉइड करना बहुत जरूरी है। जैसे कि बात करी थी कि स्टॉप करना फॉर्मेशन को, एक्सक्रीट कराना, दोनों चीजों पे बात कर रहे हैं। बहुत सी पॉइंट्स है जिसमें हम किडनी के क्रेटिनिन को, फॉर्मेशन को स्टॉप कर रहे हैं और एक्सक्रीशन को भी बढ़ा रहे हैं। 10th टिप जो है वो ये है कि शुगर, अवॉइड शुगर, यानी कि शुगर का प्रयोग कम से कम करना है, चीनी का प्रयोग कम से कम करना है। देखिए बहुत सी बार क्या होता है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो या हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी हो, दोनों ही केसेस में अवॉइड करना। लेकिन डायबिटिक नेफ्रोपैथी में तो शुगर आप समझ लीजिए कि जहर समान है। बहुत सी बार शुगर के कारण क्या होता है कि एक लेवल से ज्यादा जब डायबिटीज हो जाती है तो आप देखते हैं कि यूरिन से शुगर निकलने लग जाती है, शुगर पास आउट होने लग जाती है। और जब भी वो यूरिन जाता है तो आप देख भी सकते हैं अगर शुगर ज्यादा होती है तो चींटियां आने लग जाती है, यानी कि शुगर पास हो रही है। 180 mg पर डेसीलीटर से अगर शुगर ज्यादा हो जाती है तो वो यूरिन के रास्ते, किडनी के रास्ते पास होने लग जाती है और किडनी पे दबाव पड़ता है। दबाव पड़ रहा है, दबाव कैसे पड़ रहा है, दबाव ऐसे पड़ रहा है क्योंकि इसके अंदर जो है किडनी जो है वो साथ साथ शुगर भी फिल्टर कर रही है। पहले तो प्रॉब्लम है ही है, किडनी को और भी फिल्ट्रेशन करनी है, लेकिन एक दबाव और पड़ गया, अब वो शुगर भी फिल्टर कर रहे हैं क्योंकि 180 mg पर DL से ज्यादा शुगर हो जाती है। 11th टिप और सबसे महत्वपूर्ण जो टिप है वो ये है कि हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस को अवॉइड करना है। अवॉइड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। बहुत सी बार आपने देखा होगा क्रेटिनिन स्टार्टिंग में बहुत स्लो बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे क्रेटिनिन बढ़ने
लगता है वो बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। 1 2 3 ये लेवल पे बहुत स्लो बढ़, 4 5 6 7 8 बहुत तेजी से बढ़ने लग, क्योंकि क्रेटिनाइन और यूरिया जो होते हैं ये ही दो वेस्ट नहीं होते जो हमारी किडनी में होते हैं, जो किडनी फंक्शन करती है। किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है पीएच को मेंटेन करना, यानी कि एसिडिक ना हो बॉडी, उसको मेंटेन करना। उसके साथ साथ अन्य हजारों प्रकार के वेस्ट जो होती है वो किडनी फिल्टर करती है, लेकिन उनके टेस्ट अलग से नहीं होते केएफटी के अंदर। लेकिन वो सारे जो टेस्ट होते हैं वो वेस्ट जो होता है वो शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं किडनी जब काम नहीं कर रही होती। एक तो वो सारे जाके वेस्ट किडनी को एसिड की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि वो बॉडी में इकट्ठा होता चला जाता है और ब्लड को एसिडिक बना देते हैं, जिससे एक समय के बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के कारण एकदम से क्रेटिनिन लेवल शूट होने लग जाता है। तो एसिड को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? एसिड को हम अल्कलाइन से काउंटर कर सकते हैं। अगर अम्लीय कोई चीज है तो उसे क्षारीय से काउंटर कर सकते हैं। उसे न्यूट्रल करने के लिए, न्यूट्रलाइज के लिए हमें एसिडिक को अल्कलाइन चाहिए। अल्कलाइन में बहुत सी बार किडनी पेशेंट बाइकार्बोनेट्स ले रहे होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एक ऐसा अल्कलीन है जो बहुत सी बार किडनी पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन में होता है, नोडोसिस या सुबोसिस जैसी मेडिसिन की फॉर्म में, लेकिन बहुत सी बार किडनी पेशेंट्स के उसमें ये नहीं होता है। तो उस केस में हमारे घर में भी एक ऐसी चीज है जो अल्कलीन होती है और जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को अवॉइड करने में बहुत ज्यादा कारगर है और फायदेमंद है, वो है बेकिंग सोडा। तो 1 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा अगर दिन में 3 बार लिया जाए तो उससे भी काफी हद तक मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंट्रोल किया जा सकता है और क्रेटिनाइन की ग्रोथ को रोका जा सकता है। धन्यवाद।